हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र की जो आंसर की आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको इंग्लिश में भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर आपने जो टिक किया है उससे आप मैच कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। यानी कि सबसे पहला कि शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए, ये ठीक था। दूसरा था थर्ड वाला, यानी कि शिक्षकों को उनकी समस्याओं को समझाने और अपनी बुद्धिमत्ता से उनका समाधान करने में सहायता करना। उसके बाद फिफ्थ सही है, यानी कि मानसिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने यही टिक किया था। उसके बाद है शिक्षण की चक्रीय योजना का निर्माण किसने किया था, तो उसका आंसर है मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसका मैच करना था। तो इसमें आप देख लीजिए, देखिए इसमें जो ए का सेकंड है, यानी कि अगर आप देखें कि सतत व्यावसायिक विकास, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसको आपको मैच करना था सेकंड से। सेकंड क्या है कि प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 घंटे। बी का इन्होंने बताया है फोर्थ, यानी कि अध्यापक शिक्षा संस्थान का सही था, वो था बहुविषयक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बनाने के लिए। उसके बाद अध्यापक शिक्षा नियम, यानी कि टीचर एजुकेशन रेगुलेशन, इसका आंसर थर्ड टिक करना था, यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। ठीक है, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक। अगर डी चेक करें तो डी में अध्यापक की न्यूनतम योग्यता को आपको मैच करना था फर्स्ट से, यानी कि 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड बाय 2030। ठीक है, तो ये सही था। अगर आपने यही टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का कौन सा नियम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सन्निकट है, तो इसका जो आंसर था ऑप्शन बी सही था, प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट है कि विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना किस वर्ष में आरंभ हुई, तो आंसर है 1974। नेक्स्ट है नैक प्रत्यानन का वैधता समय कौन सा है नैक का, तो 5 वर्ष, ये ठीक था। नेक्स्ट है डैश को भारतीय गुणवत्ता परिषद से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल पॉइंट के रूप में डिज़ाइन किया गया है, तो इसका आंसर था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या भारत सरकार, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद 38 निम्नलिखित में से कौन सा नैक द्वारा अपनाए गए गुणवत्ता मूल्यांकन का मानदंड नहीं है, तो नहीं है आपने पढ़ लिया होगा, तो इसका आंसर ठीक था, वो है ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन। नेक्स्ट एक डेफिनेशन थी पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, ज्ञान, शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अनूठे समायोजन का निर्धारण करता है। तो ये किसने कहा था, आइजेंग की डेफिनेशन थी। उसके बाद POCC का आपको फुल फॉर्म बताना था। ठीक है, तो इसका था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद है इसको आपको मैच करना था, ये कई सारे लोगों को आया नहीं था, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं। अब इसका सही आंसर क्या है, तो एनाक्सीमेंस का अगर आप मिलाएंगे तो थर्ड है, यानी कि वायु, और बी का अगर आप मिलाएंगे तो 2 है, यानी कि अग्नि, थेल्स का सी का 1, यानी कि जल। ठीक है, और डेमोक्रीट्स का है ऑप्शन 4, यानी कि 4, यानी कि पदार्थ। ठीक है, ए का है वायु, और बी का है आपका 2, यानी कि अग्नि, थेल्स का है आपका जल, और डेमोक्रीट्स का है पदार्थ। ठीक है, ये एक नया था सब लोगों के लिए, आप देख लीजिए। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कीजिए, तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताना था इसका। तो इसका जो सबसे पहला आएगा वो है थर्ड, अग्रिम व्यवस्थापक का प्रस्तुतिकरण करेंगे, पहले प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद सेकंड है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क। उसके बाद है फर्स्ट, यानी कि उसके बाद अब संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करना, यानी कि फर्स्ट है। उसके बाद अब फोर्थ, शिक्षक विद्यार्थियों के विचारों को लागू करना लास्ट में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आप लर्निंग टास्क को प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन को आप स्ट्रेंथ करेंगे, उसके बाद टीचर अप्लाइज स्टूडेंट्स आइडिया। ठीक है, आपने देख लिया होगा थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ। प्याजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिरूपता के संप्रत्य की ग्राह्यता को दर्शाता है, आंसर है बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है,
नेक्स्ट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य एंड शारीरिक शिक्षा। पेडागोजी की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलेक्जेंडर कैप। कई सारे लोगों ने इसका सी ऑप्शन टिक किया था, जो कि गलत है। इसका आंसर है वो है डी, अलेक्जेंडर कैप। उसके बाद 46 है क्रिटिकल पैडागोजी है। तो क्रिटिकल पैडागोजी होती है शिक्षा का वह दर्शन जो व्यक्ति को अपनी वास्तविकता के प्रति आलोचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली क्या है? प्रौढ़ों को सीखने में सहायता करने की कला और विज्ञान। ठीक है, 47 का। 48 का है भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ना कि ऑप्शन सी है। कई लोगों को डाउट था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आपने आंसर की से मैच कर लिया होगा। निर्देशन के अधीन कौन सी सेवा उचित चयन, उचित समायोजन एवं सर्वोत्तम विकास में सहायता करती है? तो वो है द इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि सूचना सेवा। पर्ट। ठीक है, कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण तकनीकी का विकास कब हुआ था? तो वो 1958। ये सही है आप लोगों का। उसके बाद आपको ये मैच करना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो भौतिक बाधाएं आपको पता है, शोर तथा वातावरण, ये कई सारे लोगों को सही भी हुआ है। भाषाई बाधाएं अगर हम देखें तो अस्पष्ट शब्द एवं उच्चारण, थर्ड। और सी को आप मैच करेंगे सेकंड से, पूर्वाग्रह एवं गलत प्रत्यक्षीकरण, मनोवैज्ञानिक बाधाएं में आ गई। और डी को आप मैच करेंगे फर्स्ट से, यानी कि पूर्व कार्य, वातावरण एवं सांस्कृतिक भेदभाव। 52 है 1966 में कोठारी कमीशन के द्वारा भारत सरकार को सौंपी रिपोर्ट का नाम क्या था? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका आंसर, शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट है, इसको आपको मैच करना था अति गंभीर, 20 से नीचे के हो गए। गंभीर देखें बी का 4 यानी कि 20 से 35। और सी का 2 है, मध्यम को आपको मैच करना था 36 से 51। और हल्का बिल्कुल जो माइल्ड है उसको आपको मैच करना था 52 से 67। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब आया था? तो ये 1995 इसका सही है। उसके बाद टाइप 1 एरर पूछी थी, तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड यानी कि नल परिकल्पना अस्वीकार की जाती है, ये सही है। शिक्षा प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु का विकास किसने किया था? तो आई के डेविस और रॉबर्ट ग्लेसर। नेक्स्ट है पोस्टो फैलिसी किस अनुसंधान के लिए गंभीर खतरा है? तो वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नेक्स्ट है मॉरिसन उपागम किस विषय के शिक्षण हेतु अधिक उपयोगी है? तो विज्ञान और गणित। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का कार्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही था, जिसमें राज्य में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर उसकी स्थापना के 7 वर्षों के बाद विचार करना, तदनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये यूजीसी का काम नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआई को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इस वर्ष स्थापित किया गया था? वो है 1986। शिक्षा का अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो वो 2010 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक सेवाकालीन कार्यक्रमों को चलाने में मदद करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी नहीं है? तो वो है सीमेट, SIEMAT। ठीक है, समूह शिक्षण के संप्रत्यय को किस अमेरिकन ने विकसित किया? वो है फ्रीमेन। इसको आपको मैच करना था सैम्पलिंग टेक्निक को, स्पेशल एम्फेसिस। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो पर्पसिव सैम्पलिंग का आपको मैच करना था सेकंड से, यानी कि स्वयं के निर्णय पर विश्वास करना। उसके बाद बी को मैच करना था, बी का फर्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को, इसको आपको 1 से मैच करना था, यानी कि आप बृहद समिष्टि को यानी कि लार्ज पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। थर्ड यानी कि सी का सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में को आपको थर्ड से मैच करना था, ऑब्टेनिंग के इंटरवल बाय यूजिंग n/n। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में फोर्थ से डिवाइड एंटायर पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप, संपूर्ण समिष्टि को समजातीय उपसमूह में विभाजित करना। उसके बाद कालिक वैधता क्या है, यानी कि टेम्पोरल वैलिडिटी। तो जब सामान्यीकरण किसी निश्चित अवधि के लिए हो तो इसको हम कहते हैं टेम्पोरल वैलिडिटी। सांख्यिकी निष्कर्ष की प्रक्रिया में टाइप 2 एरर कब होती है? जब एक्सेप्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जब हम गलत परिकल्पना को स्वीकार कर लेते हैं, जब टाइप 2 एरर होती है।
शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 में कितने अध्याय हैं? तो वो है 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर सही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ गलत था कि सांख्य सूत्र की रचना पतंजलि ने की है, तो वो तो गलत है। तीनों सही है बाकी के। शिक्षा दर्शन के विकास की आधारशिला होती है, सही है। षट दर्शनों में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन माना जाता है, ये भी सही है। पुरुष और प्रकृति सांख्य दर्शन के 2 मूल घटक हैं, ये भी सही है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में 2006 में दिव्यांगों को उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है? 3%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना इस प्रकार है, तो वो इसको थोड़ा सा ब्रेक किया है, 3+2+3+3+4। मनोविश्लेषण को आपको मैच करना था सिगमंड फ्राइड से। आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया है? मैस्लो ने। शील गुण आयाम सिद्धांत दिया है कैटल ने। और व्यक्तित्व का गतिशील संगठन सिद्धांत दिया है ऑलपोर्ट ने। ये एक डेफिनेशन है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले अकादमिक विषय में ही नहीं होते, बल्कि उसमें उन सभी अनुभवों का समावेश होता है जो एक विद्यार्थी विद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है। ये डेफिनेशन जो दी है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्षण शिक्षण के किस चरण के अंतर्गत आता है? परसेप्शन। ठीक है, तो वो प्रोसेस के अंदर आता है। उसके बाद है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली यानी कि PSI के जनक कौन है? तो प्रोफेसर फ्रेड एस केलर। वह कौन सी पाठ्यक्रम है जो छात्रों को सीखना कैसे है और सीखने की प्रक्रिया पर जोर देने के लिए तैयार की गई है? तो प्रोसेस ओरिएंटेड करिकुलम, ये सही है इसका। किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च और दृश्यमान प्रतीक कौन सा होता है? राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग। ठीक है। उसके बाद इसमें आप स्कूल ऑफ फिलॉसफी को मैच करना था कि कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें तो यथार्थवाद को मैच करना था आगमनात्मक विधि से, इंडक्टिव मेथड। इसके बाद आदर्शवाद को मैच करना था निगमनात्मक विधि से यानी कि डिडक्टिव मेथड। उसके बाद प्रयोजनवाद को मैच करना था थर्ड यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। उसके बाद D का 1 यानी कि अगर आपको प्रकृतिवाद से को मैच करना था वो है स्वतः शोधात्मक उपागम यानी कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच। उसके बाद है नेक्स्ट, डैश में कहा गया है कि महिलाओं को अपनी शिक्षा पूरी होने तक विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। किसी परिभाषित डोमेन के लिए प्रदर्शन मानक को कहा जाता है? तो रूब्रिक्स। RCI कब जो RCI एक्ट का गठन कब हुआ था? तो वो है 1992। रिमोट एसोसिएट परीक्षण का संबंध किससे है? तो वो क्रिएटिविटी से है। यथार्थवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना था, वो है घटना और दुनिया वास्तविक है और मन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है। फ्योल के प्रशासनिक उपागम में कितने तत्व होते हैं? तो 14। करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? DK व्हीलर। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो दोनों ही होते हैं, जनरल भी होते हैं और स्पेसिफिक स्टूडेंट्स भी होते हैं यानी कि सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थी। शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधि से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो प्रणाली उपागम इसका सही है यानी कि सिस्टम अप्रोच। एक शिक्षक ब्रह्मा का प्रतिरूप होता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो मनु। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1985। अब इसमें आपको मैच करना था, तो रचनावादी को मैच किया गया है 4 से। यह एक आलोचनात्मक सोच को गति देता है। फिर B को 3rd से, यह समस्या के समाधान हेतु एक संयुक्त उद्यम है। C को 2nd से यानी कि इंटीग्रेटिव को मैच किया गया है 2nd से, अवधारणाओं को जोड़ना यानी कि इंटीग्रेट करना। और D को मैच किया गया है 1st से यानी कि स्वतः मूल्यांकन, यानी कि रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, तो D को 1st से मैच किया गया है। ठीक है, देख लीजिए। अनुसंधान पद्धति शब्द का तात्पर्य है आंकड़ा संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या के लिए सैद्धांतिक प्रतिमान। ऑप्शन ए सही है। इसमें मैच करना था। प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लानिंग 3rd यानी कि बजट फॉर्मुलेशन। उसके बाद B का 4 है संगठन में सही लोगों को कार्य सौंपना।
सी का फर्स्ट है कार्यकर्ता, सॉरी सी का सेकंड है कार्यकर्ता में होता है स्टाफिंग, यानी कि आप क्या करिए कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद डायरेक्टिंग को मैच किया गया है फर्स्ट से, यानी कि समन्वय करने का प्रयास करना, अटेम्प्ट टू अटेनिंग कोऑर्डिनेशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पाठ्यक्रम मूल्यांकन के निम्नलिखित आयाम कौन कौन से हैं, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि फिफ्थ को एलिमिनेट किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट है इनपुट, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ कंटेंट। 4 इवैल्यूएशन है, इसको आपको अरेंज करना था, आयाम बताने थे बेसिकली। उसके बाद है शिक्षण रणनीति की मस्तिष्क उद्दीलन की अवधारणा किसने दी है, ऑस्बॉर्न। पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था, तो प्रैक्टिस एंड फ्रीक्वेंसी मेथड, अभ्यास और आवृत्ति विधियाँ। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहला आएगा फर्स्ट, यानी कि संसार दुखों से परिपूर्ण है। थर्ड, दुखों का कारण होता है। सेकंड, दुखों से मुक्ति पाना संभव है। फोर्थ, दुखों का उपचार है। ठीक है। पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। मेरू की फुल फॉर्म सी ऑप्शन सही है इसका। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सबसे पहले स्थापित किया गया है उसे आखिरी तक। तो सबसे पहले कौन सा हुआ है, सेकंड वाला आईआईटी खड़गपुर, फिर उसके बाद हुआ है आईआईएम अहमदाबाद, उसके बाद फर्स्ट हुआ है नीपा, उसके बाद थर्ड हुआ है आईआईटी इग्नू न्यू दिल्ली, लास्ट में हुआ है इग्नू। ठीक है। उसके बाद कार्ल रोजर्स के परामर्श सिद्धांत के नामों का कौन सा सम्मिलन सही है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका सही था। व्यक्ति केंद्रित तो उपचार सही है। वादी केंद्रित उपचार सही है, यानी कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी। उसके बाद थर्ड भी सही है, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी। लेकिन जो सही नहीं था वो था रैशनल थेरेपी और इमोशनल थेरेपी, ये कार्ल रोजर्स की नहीं है। ठीक है। निर्णयवादी सिद्धांत किसने दिया है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, वो है ग्रिफिथ्स। संप्रेषण प्रक्रिया के अनिवार्य घटक कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका सही था, यानी कि सोर्स, मैसेज एंड मीडियम, ये फर्स्ट वाला सही था। सेकंड भी सही है, सिंबल, एनकोडिंग, डिकोडिंग, और थर्ड भी सही था, फीडबैक, रिसीवर एंड कॉन्टेक्स्ट। थॉट्स, एम, सिंबल ये गलत था, इसको आपको एलिमिनेट करना था। CBCS की फुल फॉर्म चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके बाद आपको इसमें से बताना था कौन सा इनकरेक्ट है, तो सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग ब्रूनर की नहीं है, बाकी सारा सही था। थॉर्नडाइक का है अधिगम का प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत, और सेकंड भी लेविन का है जो कि फील्ड थ्योरी है, और साइन थ्योरी टॉलमैन की है, ये भी सही है। जो गलत था वो फोर्थ डी था कि अधिगम का सामाजिक सिद्धांत ब्रूनर का नहीं है। मिश्रित लर्निंग का वह तरीका जिसमें छात्र ऑनलाइन एक छोटा व्याख्यान वीडियो देखते हैं और समूह कार्य या परियोजना जैसी गतिविधियों को पूरा करने के लिए कक्षा में आते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो था द फ्लिप्ड क्लासरूम, यानी कि विपरीत या उल्टी कक्षा। सूक्ष्म शिक्षण मूल्यांकन हेतु STCAG टूल किस संस्था ने विकसित किया था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर है। फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण में आलोचना करना डैश पर रखा गया है, तो कैटेगरी 7 इसका सही आंसर था। पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो सही है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तीनों ही सही है। ठीक है। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यक्रम में संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यक्रम लचीली और प्रभावशाली होनी चाहिए, ये भी सही है। अधिकतम न्यूनतम नियंत्रण यानी कि मैक्स मिन कॉन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विधि से संबंधित है, तो वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका सही आंसर है। छात्र नियंत्रित अनुदेशन, लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसका जो सही आंसर है वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन। आचार्य राममूर्ति समिति की रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या है, तो वो है टूवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर इसका टाइटल था। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है विशेष छात्रों के लिए,
इसका समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसका आंसर तो सी होना चाहिए, दोनों के लिए की जाती है। विशेष आप एक बार देख लीजिए, ये आंसर की जो आई है इसमें मुझे आंसर इसका 110 का गलत लग रहा है, ए नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख लेना। 111 थेल्स द्वारा समर्थित दर्शन कौन सा है? वो है प्रकृतिवाद। 112 यानी कि किस आयोग या समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या और मानव शक्ति की आवश्यकता में संतुलन पर बल दिया था? तो वो है कोठारी कमीशन 1964-66। भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया? तो वो था इसका जो सही आंसर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, NCERT। प्रबंधन का XY सिद्धांत किसने दिया था? तो वो है मैकग्रेगर। फिर है राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। इसको मैच करना था। NCERT 1961, UGC 1956, NCTE 1995 एंड SCRT है थर्ड 1988। केस अध्ययन से संबंधित गुण कौन सा है? कोई हेरफेर नहीं, नो मैनिपुलेशन। ऑलपोर्ट को मैच करना था प्रधान केंद्रीय द्वितीय विशेषता, ऑलपोर्ट थर्ड, ठीक है। बी का 4 यूंग, एनिमा एंड एनिमस, और फ्रायड का सेकंड है इड ईगो सुपर ईगो, और कैटल है, कैटल का फर्स्ट आ जाएगा सरफेस एंड सोर्स ट्रेड, ठीक है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ग्लेसर। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में शामिल हैं तो वो चारों ही हैं, आलेखन, वित्तीय नियोजन, नियंत्रण और नियंत्रण। इस तरीके से हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन में डाउट था 110 में, वो आप एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से उसका बोथ होना चाहिए ये वाला 110, ठीक है। थैंक यू।